जिसके बारे में संजय आपको रोकना चाहेंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक संगम में देखिए पवित्र स्नान, और ये कहा जाता है महाकुंभ में स्नान और पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है, और यही स्नान इस समय पूरी योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट कर रही है। मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है, मोक्ष प्राप्ति होती है, और यहां इस समय ये स्नान हो रहा है। अभिषेक कुमार अभिषेक वहीं पर मौजूद है, बताइए अभिषेक। बिल्कुल सईद, एक एक करके पवित्र डुबकी की शुरुआत हो गई है, और ब्रजेश पाठक ने तो आज बकायदा नए तरीके का परिधान पहना है इस खास मौके के लिए और इस पवित्र डुबकी के लिए। उन्होंने आज कैबिनेट में जो शिरकत की उसमें योगी आदित्यनाथ, अभिषेक बता दें आपको, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये उन्होंने प्रणाम किया मां गंगा को, और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महाकुंभ में पवित्र स्नान अपनी पूरी कैबिनेट के साथ योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं। हालांकि ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सबसे पहले उन्होंने पवित्र स्नान किया, इस समय भी वो साथ हैं योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ, और इस समय आगे बढ़ते हुए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको सीधे आज तक पर दिखा रहे हैं। अपनी कैबिनेट के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पवित्र स्नान के लिए आ रहे हैं, और ये वाला कुंभ महाकुंभ 144 वर्षों बाद, और ऐसी मान्यता है कि 12 पूर्ण कुंभ के बाद आता है ये सिर्फ संयोग, जो कि प्रयागराज में इस समय है। अभिषेक बताइए। बिल्कुल सईद, आप देखें एक एक करके जो तमाम लोग हैं, खास करके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह, सबके सब अब डुबकी लगाने उतर रहे हैं। मुझे लगता है कि ब्रजेश पाठक ने तो अपनी डुबकी लगा भी ली। इसी तरीके से आप देखेंगे तो सभी मंत्री अपने अपने जो उनकी जो नावें हैं, अपना जो वीआईपी कॉटेज है उस नाव में बहता हुआ उसके किनारे उतर के सब एक एक करके ये डुबकी लगाएंगे। तो अद्भुत सा दृश्य है ये, और आप देखें तो पास में ही पूरा का पूरा संगम है, और आम लोग भी उनसे कुछ दूरी पर एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद आम लोगों का भी स्नान चल रहा है। तो मुख्यमंत्री के साथ आपको दिखाई देंगे कुछ साधु संत भी हैं, जो कि अमूमन उनके इर्द गिर्द होते हैं जब वो इस तरीके का कोई धार्मिक कार्य या अनुष्ठान करते हैं। लेकिन आज चूंकि ये सरकार का कार्यक्रम है, सरकार का इवेंट है, इसलिए आज आपको चारों तरफ सिर्फ उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और उनके लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन ये अपने आप में एक अभिषेक, हम आपको बता दें पूरा मंत्रिमंडल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनका पूरा मंत्रिमंडल, दोनों उप मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, 54 मंत्री यहां पर मौजूद हैं, जो पवित्र स्नान इस समय कुंभ में कर रहे हैं और ये आचमन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, महाकुंभ की ये तस्वीरें हैं जो हम इस समय आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ ये पवित्र स्नान महाकुंभ में इस समय कर रहे हैं, और इस पवित्र स्नान से पुण्य मिलता है। शास्त्रों में मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से पापों का क्षय होता है, मुक्ति मिलती है। संजय बताइए इसके बारे में। महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। देवता, दानव, नर और किन्नर, ये सारे किन्नर, आज वाले किन्नर नहीं जिसको हम बोलते हैं किन्नर, एक देवताओं की एक कोटि में आते हैं। तो किन्नर, ये सारे लोग यहाँ तीर्थराज प्रयाग की प्रार्थना करते हैं, अभ्यर्थना करते हैं, क्योंकि यहां पर स्नान करने का पुण्य अक्षय है, क्योंकि ये अक्षय क्षेत्र है, यहीं अक्षय वट है। तो इसलिए ये माना जाता है कि, और कुंभ में स्नान का मतलब तो बिल्कुल ही अलग है, और ये तो पूर्ण महाकुंभ है जो कई तरह की तपस्याओं का बल अपने साथ लेकर आता है, कई तरह के आशीर्वादों की गठरी साथ लेकर आता है। तो लिहाजा ऐसे समय योगी सरकार भी पुण्य लूट रही है, और सारे मंत्री यहाँ और देखिए अद्भुत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ यहाँ पवित्र स्नान कर रहे हैं, और ये पूरा मंत्रिमंडल है उनका, दोनों उप मुख्यमंत्री, 54 मंत्री, सभी मिलकर एक साथ पुण्य अर्जित करते हुए
और यहां पर ये कुंभ का पवित्र स्नान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ कर रहे हैं। कड़कड़ाती हुई ठंड है और इस ठंड के बीच भी सभी लोग यहां पर कुंभ में पवित्र स्नान कर रहे हैं। वेदों में महाकुंभ का महत्व दर्शाया गया है और इसमें पुण्य प्राप्ति की बात कही गई है। इस महाकुंभ में स्नान करने से पुण्य मिलता है। इसका इतिहास यूं तो वर्षों पुराना है। वेदों पुराणों में महाकुंभ का वर्णन है और कुंभ के बारे में यहाँ के ये देखिए पूरी कैबिनेट, एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ एक बार फिर से वहां पर हैं। मीडिया कर्मी हैं, सब लोग वहां पर हैं। स्नान उन्होंने किया है। सीधी तस्वीरें हम आपको ये देखिए योगी आदित्यनाथ, और ये एक बार फिर से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। पूरा मंत्रिमंडल योगी आदित्यनाथ के साथ पवित्र स्नान इस समय कर रहा है और ये पूरा का पूरा मंत्रिमंडल है, एक साथ ये सभी पवित्र स्नान कर रहे हैं। कुंभ का जो उल्लेख वेदों में मिलता है, कुंभ की जो महत्ता आपको और हमें हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो आज साक्षात हम यहां पर देख रहे हैं। मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उसके बाद ये पवित्र स्नान की तस्वीरें। संजय बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। वेदों पुराणों में इसकी महत्ता से भरे पड़े हैं, क्योंकि अपने आप में प्रयाग अपने आप में ही एक बहुत बड़ी कथा कहता है, बहुत बड़ा इतिहास है। प्रयाग यहाँ ब्रह्मा ने स्वयं यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ किया, तो उसकी स्मृति में आज भी यहाँ अश्वमेध घाट है। जिस घाट के नाम पर फिलहाल तो बहुत पुरानी चीज थी, जिसका जीर्णोद्धार हाल में ही किया गया है। तो प्रयाग जहां बहुत सारे यज्ञ किए हों, ऐसी पुण्य भूमि जो यज्ञों से तपःपूत है, ऐसी पवित्र भूमि, इसलिए इसका नाम प्रयागराज है। और चूंकि यहाँ गंगा और यमुना दोनों नदियों का प्रत्यक्ष संगम है और सरस्वती अदृश्य रूप से यहाँ पर प्रकट होती हैं, तो ऐसे में वैसे भी दो नदियों के संगम को भारतीय वांग्मय में बहुत पवित्र जगह माना जाता है, क्योंकि हर नदी अपने साथ एक आकर्षण लेकर चलती है, एक गुण लेकर चलती है, एक संस्कृति साथ लेकर चलती है। दो संस्कृतियां अलग अलग तरफ से आती हैं, औषधीय गुण लेकर साथ चलती हैं। जब उनका संगम होता है तो वैसे ही भारतीय वांग्मय में उसे बहुत, अंग्रेजी में सिर्फ कन्फ्लुएंस है, लेकिन यहाँ संगम है, मिलना नहीं है, मिलन है, संगम है। लिहाजा यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का ऐसा संगम है जो अपने आप में परम पवित्र है। इससे पवित्र कोई जगह नहीं है। इसीलिए संगम को तीर्थराज कहा गया है, प्रयाग को तीर्थराज कहा गया है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री और ये कैबिनेट के सभी सहयोगी पवित्र स्नान संगम में कर रहे हैं। इस कुंभ में स्नान का विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति कुंभ में स्नान करता है उसे जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है और पुण्य मिलता है, अपार पुण्य मिलता है। और ये दो तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ न सिर्फ वहाँ पर स्नान करते हुए बल्कि माँ गंगा के इस जल को अपने दूसरे साथियों पर भी डालते हुए। कुमार अभिषेक वहीं पर मौजूद हैं, साक्षात इस दृश्य को देख रहे हैं। अभिषेक बताइए क्या चल रहा है अभी? बिल्कुल सईद, अभी स्नान चल रहा है। मुख्यमंत्री ने पहले तमाम अपने कैबिनेट कुलीग्स के साथ स्नान किया है, लेकिन अभी भी जिसे कहते हैं गंगा में अटखेलियां खेलना, तो तमाम जो मंत्री हैं वो इस वक्त आपने देखा कि किस तरीके से स्नान के बाद एक दूसरे पर पानी की बौछार या जल की बौछार एक दूसरे पर कर रहे हैं, वो भी साफ दिखाई दिया है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के लोगों के साथ स्नान के साथ साथ खूब डुबकी लगाई है और इस वक्त वो डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा दूर हट करके जहां पर संत और दूसरे साधु मौजूद हैं, उनके साथ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखे जा सकते हैं। उनके कैबिनेट के सभी सदस्य उसी घेरे में लगातार डुबकियां लगा रहे हैं और अब जो मंत्रों का भी मंत्रोच्चार आपको दिखाई देगा। मुख्यमंत्री वो वापस अपने उनकी जो नाव थी उस पर वो वापस पहुंचते जा रहे हैं। एक एक करके सभी जो मंत्री हैं वो स्नान के बाद अपने
उस वीआईपी जो नाव है उस पर वो सवार होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्नान कर लिया है, दोनों उप मुख्यमंत्री ने स्नान किया, आचमन किया, इसके अलावा उन्होंने अर्घ दिया है और फिर जो जल को एक दूसरे के ऊपर छिड़कने का जो एक खेल होता है वो भी मंत्रियों ने एक दूसरे के साथ किया है, जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है। चारों तरफ सुरक्षा कर्मियों का घेरा और अब मुख्यमंत्री उस संगम से निकलकर अपने उस कॉटेज में, जो कि नाव पर बना हुआ जो एक कॉटेज है, उस पर सवार हो गए हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा है और जिसे कहते हैं पवित्र डुबकी लगाना, तो ये पूरी की पूरी जो डुबकी है ये उनके कैबिनेट के सहयोगियों की ये पूरी हो चुकी है। कुछ परिवार के भी लोग हैं, कुछ महिला सदस्य हैं, इन तमाम लोगों ने संगम में डुबकियां ली हैं। आप देखें बिल्कुल इस वक्त ये संगम का नजारा है, अपने आप में अद्भुत है। सभी मंत्री एक साथ इस संगम में के पवित्र संगम पर डुबकी लगा रहे हैं और अब एक एक करके अपने अपने उस उनका जो ये वीआईपी नाव है उसमें अब सवार होते जा रहे हैं। लेकिन ये अद्भुत दृश्य है। 2019 के कुंभ में भी इस तरीके का दृश्य दिखाई दिया था और मुख्यमंत्री भगवा कलर के अपने उस लिबास में, उस वस्त्र में ही उन्होंने स्नान किया है। केशव मौर्य को देखेंगे तो उनके शरीर पर भगवा गमछा रहा और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तो बकायदा पूरे रुद्राक्ष के साथ और पूरी तरीके से उन्होंने नंगे बदन स्नान किया है। तो अलग अलग तरीके से स्नान किए की तस्वीरें अपने सामने हैं। अब कुछ देर में उनका जो ये नाव है वो वापस आएगा, लेकिन एक एक करके सब अपने नाव की तरफ वापस जाते हुए दिख रहे हैं। अभिषेक बने रहिए। आपको देखिए एक बार फिर से अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट के चौवन पूरे के पूरे साथी, कहा जाता है कि महाकुंभ में 3 बार डुबकी लगानी चाहिए, जिनमें पहली डुबकी अपने कल्याण के लिए, दूसरी माता पिता के नाम की और तीसरी डुबकी अपने गुरु के नाम की लगानी चाहिए। और इस पवित्र स्नान के बाद संगम का पवित्र जल भी अयोध्या में अवतरित हुए थे और आज हम लोग यहाँ 144 वर्षों के बाद जो कुंभ लगा है उसमें हम लोगों को माननीय अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ जो है इसमें स्नान करने का और पुण्य प्राप्त करने का अवसर मिला। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। शंकर भैया आप लोगों को और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अद्भुत तस्वीरें हैं ये, और ऐसी तस्वीरें कभी कभार देखने को मिलती हैं जो इस समय हमें देखने को मिल रही हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह निर्णय किया कि हम कैबिनेट की बैठक कुंभ में ही करेंगे और सारा मंत्रिमंडल वहां पर पहुंचा, ये बैठक हुई, कई सारे निर्णय लिए गए और उसके बाद पवित्र स्नान पूरी कैबिनेट ने किया है, जो तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। और इस स्नान करके पुण्य कमाने का कार्य यहां सबने किया है। क्या महत्व है इस पवित्र स्नान का? क्यों 40 करोड़ से अधिक का श्रद्धालु देश और दुनिया भर से संगम नगरी प्रयागराज इस महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और आज योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट? संजय, क्यों, बताइए। संजय, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? अभिषेक, आप बताइए प्लीज। बिल्कुल सही। देखिए स्नान लगभग पूरा हो गया है और जो मंत्री हैं एक एक करके अर्घ दे रहे हैं। बचे हुए जो लोग इस वक्त स्नान कर रहे हैं, जो महिला मंत्री हैं या फिर कुछ परिवार के जो बहुत करीबी सदस्य हैं, वो लोग भी स्नान करते हुए दिखाई दिए हैं। और हम एक बार फिर अपने कैमरामैन को कहेंगे कि दिखाएं, लेकिन जो दृश्य इस वक्त दिखाई दे रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। तो स्नान का कार्यक्रम लगभग पूरा हो गया है। मंत्री एक एक करके उस संगम से बाहर निकल करके अपने इस नावनुमा जो वीवीआईपी कॉटेज है उसमें एक एक करके पहुंच रहे हैं और जो दृश्य है वो अद्भुत है। एक बार देखें जो दृश्य है उसमें सभी 54 मंत्री एक साथ उतरते हैं संगम में और एक साथ स्नान करते हैं, आचमन करते हैं, अर्घ देते हैं और फिर लहरों के साथ जो संगम का जल है उसके साथ उसको एक दूसरे पर फेंकते हैं, छिड़कते हैं, अटखेलियां करते हैं। तो ये एक तरीका होता है संगम स्नान का भी। हालांकि डुबकी सभी को लगानी होती है, जैसा आपने बताया कि 3 डुबकी लगाई जाती है, अपने नाम की, माता पिता के नाम की, गुरु के नाम की, और फिर अगर कोई गलती भूल जो चीजें हुई हैं उसकी लोग माफी मांगते हैं। तो इस वक्त का दृश्य नजारा
अद्भुत है। और अब इंतजार ये हो रहा है कि ये जो उनका कॉटेज है, जो नाव पर बना कॉटेज है, उसमें सारे मंत्री अपने नई वेशभूषा में नहाने के बाद वापस आएंगे। हम उनके एक्सपीरियंस को भी समझने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिर कैसा रहा उनका संगम स्नान। लेकिन जो दृश्य है वो अपने आप में अद्भुत दिखाई दे रहे हैं। सईद, बिल्कुल, और ऐसी तस्वीर कभी कभी ही देखने को मिलती है अभिषेक, जो ये दृश्य देखने को मिला है। और वो दृश्य, अभी का ये दृश्य तो बहुत ही निराला है, बहुत ही अद्भुत है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एकदम श्रद्धा, भक्ति, भाव, उमंग, उल्लास में भरे हुए ब्रजेश पाठक जी और केशव प्रसाद मौर्य के साथ 54 पूरे के पूरे कैबिनेट के सदस्य यहां पर मंत्री नजर आ रहे हैं, जिन्होंने पवित्र स्नान किया है। और इसकी बेहद महत्ता है। 40 करोड़ से अधिक देश और दुनिया के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं प्रयागराज और वहां पर इस महाकुंभ में सम्मिलित हो रहे हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं। और यह निर्णय योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने लिया गया। हालांकि इस बीच कई सारे शाही स्नान भी होंगे, और लेकिन ये जो स्नान है हर आम और खास यहां पर आ रहा है प्रयागराज में कुंभ मेले में। इस समय उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट और हिंदू धर्म ग्रंथों में कुंभ में स्नान का विशेष महत्व है। कुंभ में स्नान से पुण्य की प्राप्ति होती है।